अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन 3 सूरतें जो हैं वो हमने मुकम्मल कर ली थी आखिरी मंजिल की, और उसमें सूरह काफ, सूरह ज़ारियात और उसके बाद सूरह तूर। और अब हम सूरह नजम पे हैं। सूरह नजम जो है वो 53 नंबर सूरत है, और किसी हद तक ये मुश्किलात कुरान में इसका शुमार होता है जो इसके मज़ामीन है। इन सारों को हम थोड़ा स्किप करेंगे क्योंकि ये हम जो सूरत की ग्रुपिंग है कुरान के अंदर दो मुख्तलिफ तरह की, एक अहज़ाब और मनाजिल की सूरत में, और एक जो मौलाना फराही रहमुल्लाह ने बाद में दरियाफ्त की जो कुरान के एजाजात में शुमार होती है। तो ये चूंकि हम मुकम्मल कर चुके हैं इसलिए हम आगे चलेंगे। ठीक है, जो सूरह नजम की कुछ खवास हैं, जो इसकी कुछ खसूसियात हैं, उनके ऊपर सबसे पहले हम एक जायजा लेंगे। ठीक है, कि सूरह नजम के हवाले से मुख्तलिफ इसकी क्या खसूसियात हैं। सबसे पहली बात इसका ये कि सूरत का जो नाम है अन्नजम, ये इसे नजम कहते हैं सितारे को, और हमारे यहाँ भी नजम साकिब, ये नजम जो है वह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नजूम उर्दू में भी ये इसी तरह ही मुस्तामिल है, और ये इसकी पहली आयत के अंदर ही चूंकि ये लफ्ज़ आया है तो इसी के बना पे इसका नाम रखा गया। अच्छा, फिर उसकी दूसरी बात यह है कि ये जो इसकी आयत की कुछ तरतीब है, वो उसमें तकरीबन 19 से 62 आयत, वैसे कुल 62 आयत हैं, तो 19 से 62 जो आयत हैं ये असल में पहले नाजिल हुई हैं हिजरत हबशा के दौर में, सन 5 नबवी के दौर में हिजरत हबशा के अंदर ये नाजिल हुई है, यानी उसके बाद ये नाजिल हुई है। अच्छा, इसका एक गहरा ताल्लुक भी है सीरत के एक वाक़ये से, हम उसको भी यानी अभी देखते हैं। कहा जाता है इस हवाले से कि ये एक ऐसी सूरत थी जब ये नाजिल हुई, इसकी ये वाली आयत यानी 19 से 62 जो आयत हैं इसकी, जब वो नाजिल हुई तो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले मजमा आम में खुद खिताब नहीं किया था, यानी मुख्तलिफ मकामात पे यानी कुरान को सुनवाया नहीं था मजमा आम में तमाम अफराद को एक ज़्यादा तादाद में, यानी उसके कुरान की जो आयत होती हैं मुख्तलिफ ग्रोहों को कुरान की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया करते थे। और कुरैश की कोशिश ये होती थी कि कहीं पे भी लोगों का अगर इकट्ठा हुआ है तो वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कुरान की दावत को पेश ना कर सकें, क्योंकि कुरान उस दौर में चूंकि अरबियत उनकी फसाहत और बलागत, जबान का एक बहुत ज़्यादा गहरा उसका ज़ौक़ व शौक़ उनके अंदर मौजूद था, जिसकी बना पे उसकी अदबियत से, उसकी फसाहत से, उसकी बलागत से वो बखूबी वाकिफ थे। आज हमारे लिए इसका इदराक करना मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग एक, जिस तरह कह लें कि एक अजमी ज़बान या उर्दू ज़बान जो है वो ज़ाहिर है अरबी ज़बान नहीं है, तो इस बना पे हम लोगों को चूंकि वाकफियत नहीं होती अरबी से, हम उसके उन एजाजात का इदराक नहीं कर पाते। तो वो लोग चूंकि वाकिफ थे और कुरान को वो सहर कहते थे कि इन हाजा इल्ला सिहरुन यूसर, यानी ये तो सहर है जो पहले से चला आ रहा है। और उनकी कोशिश ये होती थी कि इसी को कुरान ने नकल भी किया कि वो कहते थे कि जहां पे भी लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो वल गौफी ला तस्मीउ ली हाजल कुरान वल गौफी, यानी इस कुरान को ना सुनने दो, ना सुनो, बल्कि शोर मचाओ इसके अंदर। और इसी तरह वो मुख्तलिफ हरकतें भी इस हवाले से करते थे। इसकी सूरह जुमा के आखिर में भी इसी की कुछ ममानियत भी मौजूद, इसके हवाले से कुछ जिक्र भी मौजूद है। बहरहाल, ये आयत जब नाजिल हुई तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ये पहली सूरत थी कि जिसमें आयत सजदा नाजिल हुई। और इसी बना पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी इसकी तिलावत की तो तमाम लोगों को इस इन आयत ने इतना मशहूर कर दिया, इसके शहर में वो ऐसे झगड़े गए कि जब आखिर में कुरान की इसकी जो आखिरी आयत है उसमें सजदे का हुक्म दिया गया तो तमाम लोग इस सजदे में सजदा रेज हो गए। सवाई कहते हैं कि एक उमैया बिन खल्फ था जिसने अपना सर झुकाना जो है वो दुरुस्त नहीं समझा, यानी उसमें अकड़ इस कदर थी कि उसने जमीन से मिट्टी उठाई और अपने माथे पे मार ली, और उसके हवाले से कहते हैं कि बाद में वो यानी काफिर की मौत मरा। तो ये एक इस आयत का एक खसूसियत यानी कि है। और इसी हवाले से जब ये आयत यानी जब इसके ऊपर ये सजदे वाला मामला हुआ तो सीरत में मिलता है कि ये अफवाह जो है वो हबशा तक जा पहुंची कि मक्के के जो सारे सरदार हैं उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और इसी बना पे वो लोग वापस भी आए। लेकिन यहाँ पे वापस आए तो पता लगा कि असल में वो एक वक्ती तौर पे एक शहर उन पे तारी हो गया था, और उन्होंने उसकी तोजी ऐसे की बाद में, यानी जब वो इकट्ठे हुए उन्होंने कहा ये क्या हो गया, हम लोगों को क्या हो गया था, हम लोग सजदे में जा पड़े। तो उन्होंने उसकी कुछ तोजी ऐसी की, कुछ ऐसी आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से यानी नकल की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का लगता है, यानी असल में तो उन्होंने ये बात कही थी कि जी ये जो लात मनात और उज़्ज़ा हैं ये अल्लाह ताला की महबूब देवी हैं,
यानी उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मंसूब कर दिए, और जिसकी बना पे जो है वो बहरहाल खुद सीरत मुख्तलिफ जो ओरिएंटलिस्ट हैं, मुस्तशरिकीन हैं, वो उन चीज़ों को बड़ा प्रोमिनेंट करते हैं कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर कोई जिन ने, कोई शयातीन ने, कोई शैतान ने कुछ अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर चढ़ा दिए थे। हालांकि इसी की सूरत में हम देखेंगे कि इसकी नफी भी मौजूद है। अच्छा, इसकी जो ये पहली सूरत है जिसका मैंने जिक्र किया कि इसके अंदर आयत सईदा मौजूद है। इसकी जो 18 आयात जो शुरू की आयात हैं, ये मुख्तलिफ, यानी इनका शान नज़ूल मुख्तलिफ है। जो पहली 18 आयात हैं ये तकरीबन सन 12 नबवी के अंदर, हिजरत से पहले ये नाजिल हुई हैं, और ये असल में सूरह इसरा के बाद नाजिल हुई हैं। हम देखेंगे कि स्टार्टिंग की जो सूरत का पोर्शन है, जो पहला रुकू का हिस्सा है, तकरीबन 18 आयात, उसके अंदर ये वाक़या मराज से मुतल्लिक भी है। और वाक़या मराज से मुतल्लिक भी बुनियादी मौजू तो इसका ये है कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असलन तो हमने देखा था, अगर आपको याद होगा हमने पीछे देखा था कि ये जो आखिरी मंजिल की सूरतें हैं, असल तो इनका जो मौजू है वो है इंजार। ठीक है, ये जो सिक्स ग्रुप की हवाले से हमने जायजा लिया था कि उसका असल मौजू जो है वो तो है इंजार, इंजार आखरत, यानी एक दूसरे आलम के हवाले से लोगों को खबरदार करना कि इस दुनिया के बाद भी एक और दुनिया है, इस जहान के बाद भी एक और जहान है। असल जिंदगी सिर्फ यहाँ तक लिमिट तुम्हारी लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी आगे भी जो है वो और भी जहान है। ठीक है, इसके अलावा भी एक जिंदगी है जो तुम एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन यहाँ जो तुम काम करोगे वो वहां पे उसके नताइज निकलेंगे। यहाँ तुम्हारे पास इख्तियार है, वहां तुम्हारे पास इख्तियार नहीं होगा अगर तुम यहाँ पे उस इम्तिहान को पास करने में फेल हो गए, तो वहां पे फिर कैद खाने को एक्सपीरियंस करोगे। तो इसी बना पे बहरहाल जो बात है कि इंजार से मुतल्लिक है, लेकिन इसकी ये जो पहली 18 आयात हैं, इनका जो बुनियादी मौजू आपको नजर आएगा वो ये कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत देने चले हैं, या दावत इंजार जो कर रहे हैं, या कुरान की जो दावत लोगों को पेश कर रहे हैं, इनको ये हासिल कैसे हुई। अ, यानी जिस तरह आप देखें कि सिलसिला, यानी कोई भी हदीस बयान होती है ना, तो हदीस के एक पूरी एक नरेशन होती है कि जी फलाने शख्स ने फलान तबे ताबीन से सुना, उन्होंने तबे ताबी से सुना, यानी उन्होंने फिर ताबी से सुना, उन्होंने सहाबी से सुना, और सहाबी ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ऊपर की चेन है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से कैसे ये कलाम हासिल किया, तो इसके हवाले से दरमियान में चेन में एक फरिश्ता मौजूद है। ठीक है, वो फरिश्ता रसूल इसके यानी अल्लाह ताला अपना पैगाम जब भी किसी शख्स को, यानी अपने किसी नुमाइंदे को, रसूल को या नबी को अलका करते हैं, अपना पैगाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं जो अपनाते हैं। इसका कुरान के अंदर जिक्र भी है कि मा काना लि बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, कि किसी बजर बशर के लिए ये रवा नहीं है, किसी बशर के ये शयान शान नहीं है कि वो अल्लाह उससे कलाम करे मगर मिन वराई हिजाब, या फिर किसी पर्दे के पीछे से अल्लाह ताला उससे करते हैं, या फिर अल्लाह ताला जो है यानी उसको एक वही करते हैं फरिश्ते के जरिए से। यानी कुरान की उस आयत के अंदर वहां पे ये जिक्र है। तो इसी तरह एक और तरीका ये भी होता था कि ख्वाब के अंदर भी वो चीजें आ जाती थी। ठीक है, ख्वाब के अंदर भी यानी एक्सपीरियंस ऐसा एक मामला होता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी है, जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा होता है यानी देखा, तो अल्लाह ताला का वही असल में अलका कहते हैं इशारे को। तो उस बना पे ये मुख्तलिफ यानी कि जराए अल्लाह ताला अपनाते हैं। तो यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी वही अमूमन पहुंची है वो फरिश्ते के जरिए से पहुंची, और दरमियान में जो फरिश्ता है उसका लिंक असल में स्टैब्लिश करने के लिए ये 18 आयात उससे मुतल्लिक है, उस मौजू से मुतल्लिक है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि इससे पहले सूरह इसरा नाजिल हुई है। अच्छा, इन दोनों में भी बड़ा एक गहरा राब्ता है। सूरह इसरा का जो शुरू का मजमून है वो असल में मेराज के ज़मीनी सफ़र को हाईलाइट करता है, और सूरह नजम का जो शुरू का हिस्सा है ये मेराज के आसमानी सफ़र को, यानी सूरह इसरा का वो जो है मेराज का ज़मीनी सफ़र, मेराज का एक हिस्सा है जो ज़मीनी सफ़र में मुश्तमिल है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मक्के से फ़लस्तीन की ज़मीन पे ले गए। वहां से असल में मकसद ये था कि एक तो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के दो यानी खुदा की ज़मीन के ऊपर जो दो तौहीद के दो सफारत खाने कायम किए थे,
تو وہ ان میں سے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے نمائندے بنا دیے گئے تھے، لیکن آفیشیلی پھر دوسرے کی بھی جو دوسرے کا جو نمائندہ بنایا گیا فلسطین کا بھی، تو فلسطین میں جو بیت المقدس تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ آفیشیلی اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو یہ پھر اس کے بعد جو آسمانی سفر ہے اس کا ذکر یہاں پہ سورہ نجم کے اندر ملتا ہے۔ اچھا، اس کا ہی جو جوڑا ہے وہ سورہ قمر بھی ہے۔ ہم نے پیچھے دیکھا تھا جو سورہ طور تھی، صورتوں کے عموماً قرآن کے اندر قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ قرآن کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں عموماً پائی جاتی ہیں، اس کی کئی صورتیں، یعنی اس میں ہم دیکھیں کہ سورہ نور اور سورہ احزاب یہ ایک جوڑا ہے، اور جوڑا ہونے کے لحاظ سے اس میں ایک قدر اقدار کچھ مشترک بھی پائی جاتی ہیں، اور کچھ ان کی ایک یونیکنس کو بھی کہ ایک دوسرے کو وہ کمپلیٹ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ نور کے اندر اور سورہ احزاب کے اندر دونوں کے اندر پردے کے احکامات موجود ہیں، لیکن ایک کے اندر گھر کے اندر پردے کے حوالے سے معاملات اس کا ذکر ہے، احکامات اس کا ذکر ہے، اور ایک کے اندر گھر کے باہر کے جو احکامات ہیں، یعنی سورہ احزاب میں گھر کے باہر کے جو پردے کے احکامات ہیں ان کا یعنی کہ ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بھی جو ہیں یہ متعلق ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کا جوڑا ہے، ایک میں داخلی شر، ایک میں خارجی شر کا ذکر ہے، اور ایک میں داخلی شر کا ذکر ہے، اور دونوں دونوں اصل میں دعائیں ہیں، یہ ان میں قدر مشترک ہے۔ اسی طرح سورہ زاریات کا ہم نے جوڑا دیکھا تھا وہ سورہ طور تھا، اسی طرح سورہ نجم کا بھی جو جوڑا ہے وہ سورہ قمر ہے۔ یعنی دونوں کو جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کے جو خواص ہیں نا، یعنی آپ کو ان کے اندر ایک کچھ ملتی جلتی باتیں بھی، ایک نظر سملیرٹیز بھی آپ کے سامنے آئیں گی، اور کچھ ان کی ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہوئے بھی وہ صورتیں دکھائی دیں گی۔ اچھا، اسی صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ بھی ایک ربط تھا۔ پچھلی صورت کی لاسٹ آیت کسی کو یاد ہے اس کے حوالے سے؟ اگر ومن اللیل ہم 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 فسبحہ وادبار النجوم۔ ہاں جی، تو سورہ طور کی جو آخری آیت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ رات کو بھی اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرو، وہ ادبار النجوم، اور ستاروں کے پلٹنے کے وقت بھی، یعنی سحر کے وقت بھی۔ تو ستاروں کے پلٹنے کے وقت وہاں پہ نجوم سے اس کا خاتمہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی جو سورت کا آغاز ہے یہ ون نجم سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں جیسے ایک لفظی ربط ہے جو ان کے اندر موجود ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں یہ چیز جو ربط ہوتا ہے نا پچھلی سورت کا اگلی سورت کے ساتھ، یہ کئی بار لفظی ہوتا ہے، اور کئی بار لفظی ہونے کے بجائے اس میں کوئی معنوی ربط بھی ہوتا ہے۔ مختلف طرح سے یہ ربط آپ کو صورتوں کے پچھلی صورت کے ساتھ آپ کو اس کا جڑاؤ جو ہے وہ نظر آئے گا، کبھی وہ لفظی ہوگا اور کبھی وہ معنوی ہوگا۔ آپ اس کو اس انداز میں بھی دیکھیں کہ سورہ اسراء جو ہے، جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اس کے اندر زمینی سفر جو معراج کا ہے اس کا ذکر ہے، اگر اس کے آخر میں دیکھیں گے نا تو وہاں پہ آئے گا قل الحمد للہ، تم کہو الحمد للہ الذی، وہ اللہ تعالیٰ کی پھر آگے صفات کا ذکر ہے۔ لیکن اگلی جو صورت ہے وہ سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف کا جو افتتاح ہے، اس کا جو شروع ہے، اس کا جو آغاز ہے، وہ اصل میں شروع ہوتا ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ جیسے پچھلی صورت کے اس آخری بات کا جیسے جواب دیا جا رہا ہے، حالانکہ دونوں علیحدہ علیحدہ مواقع پہ نازل ہوئی ہیں، لیکن مصحف میں جب اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اکٹھی ترتیب دلوائی ہے، کیونکہ یہ تو ترتیب موقوفی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک خاص ترتیب دی ہے مختلف صورتوں کی آیات کی، تو جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی نزولی ترتیب سے مختلف ہے، تو اس میں پھر جیسے وہ آپس میں اس کا ایک لنک اسٹیبلش جیسے ہوتا آپ کو محسوس ہوگا۔ مختلف صورتوں کے اندر یہ چیز اس طرح سے ملتی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، انہیں اس دن کے حوالے سے یعنی جو ہے وہ ان کے لیے ہلاکت ہے، جس دن کے یعنی اس دن کے عذاب سے کہ جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اگلی جو آیات ہیں وہ اس میں یعنی اقسام کے بعد، یعنی شہادتوں کے بعد اللہ تعالیٰ اسی وعدے کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان عذاب ربک لواقع، تو یہ ان کے اندر ایک ربط جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا اگر قرآن کا عمیق سے بندہ مطالعہ کرے تو انشاءاللہ وہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن کے اعجازات ہیں، قرآن پہ یقین بندے کا اسی طرح پیدا ہوتا ہے جب اسے یہ مختلف قرآن کی یہ جو پہلو ہے نا اسے کلیئرٹی اس کے حوالے سے حاصل ہوتی رہے۔ تو قرآن کا من جانب اللہ ہونا، ہم آج بھی دیکھیں گے کچھ ایسی آیات کہ جن سے انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا۔ اچھا، اسی کے اندر ایک آیت ایسی بھی ہے جو شفاعت باطلہ کا جو ایک خود ساختہ نظریہ ہے، شفاعت کا ایک نظریہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن شفاعت کا عمومی جو ایک نظریہ لوگوں کے اذہان کے اندر بہت زیادہ جو پھیلا ہوا ہے، تو اسی کے خود ساختہ نظریہ شفاعت کی یہاں پہ نفی بھی ہے، اور شفاعت کے اصلی نظریے کی
कुछ क्लैरिटी भी यानी आपको यहाँ पे मिलेगी। हम आगे चलते हैं। तो इसके लिए ये जो सूरत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आयत अगर आप याद कर लेंगे तो आपको वो पूरी ऐसी क्लैरिटी इंशाल्लाह हासिल हो जाएगी, शरह सतर इस मौजू पे हासिल हो जाएगा। तो आप किसी को भी बआसानी वो बात समझाना भी आपके लिए मुमकिन होगा। अच्छा, ये हमने देखा था कि इन मक्कियात का यानी असल में तो ये मौजू जो है वो इंजार का है। अच्छा, मैं पहले इसकी कुछ आयत की तिलावत करूंगा और लफ्जी तर्जमा करूंगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम इसका ना बेतरतीब जो है वो जायजा लेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नजमी इज़ा हवा, कसम है शाहिद है सितारा जब कि वो गुरूब होता है। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, नहीं बहके तुम्हारे साहिब तुम्हारे साथी, और ना ही वो भटके हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से बात नहीं करते। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, यकीनन ये तो वही है जो वही की जाती है, अलका की जाती है। अल्लमहु शदीदुल कुवा, उसको सिखलाया उसको किसने? एक शदीदुल कुवा ने, शदीद कुवत वाले ने। जू मिर्रतिन फस्तवा, जो साहिब हिकमत भी है। फस्तवा, ये फिर वो इस्तवा हुआ। वह हुआ बिल उफुकिल आला, इस हाल में कि वो उफुक आला पे मौजूद था। थुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो करीब हुआ और नीचे लटक आया। फकाना काबा कौसैनी अव अदना, तो वो दो हाथ या उससे कम के फासले पे मौजूद था। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर उसने वही की उसके बंदे पे, अल्लाह के बंदे पर जो कि उसने वही की। मा कज़बल फुआदु मा रआ, नहीं झूठा किया दिल ने जो उसने देखा। अफतुमारूनहु अला मा यरा, क्या तुम झगड़ा करते हो उससे जो वो देखता है। वलकद रआहु नज़लतन उखरा, और यकीनन वो तो इसे एक दूसरी बार भी देख चुका है। इंदा सिदरतिल मुंतहा, सिदरे मुंतहा के पास। इंदहा जन्नतुल मावा, उसके करीब ही जन्नत मावा मौजूद है। इस यक्ष सिदरा तमा यक्षा, जबकि ढांपे हुए था सिदरा को जो कुछ के ढांपे हुए था। मा जागल बसर वमा तगा, नहीं कज हुई निगाह और ना ही उसमें उसने हद अदब से तजावुज किया। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, यकीनन उसने देखा अपने रब की निशानियों को, बहुत बड़ी अजीमुशान निशानियों को उसने उसका मुशाहिदा किया। हम आगे चलते हैं। इन 18 आयात का इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम जायजा लें। अच्छा, कुरान में जो स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे अमूमन हम कुरान को जब भी पढ़ते हैं तो हम आयात जो होती हैं वो इस तरह ही लिखी होती हैं जिस तरह यहाँ पे यानी कि मौजूद हैं। लेकिन कुरान की अंदर जब आप उसका मुतालिया शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा असल में कुरान के अपने अंदर भी एक पैराग्राफिंग मौजूद है। इस पैराग्राफिंग को अमूमन मुसहफ पे इस बिना पे नहीं लिया जाता कि वो पैराग्राफिंग कोई एक नोयत की नहीं है, वो बैक वक्त कई नोयतों की आपको मिलेगी। तो मैंने इसको यानी पहले कोशिश होगी कि पहली 4 आयत का हम मुतालिया करें, क्योंकि ये 4 आयत एक मौजू है और गो के अगली आयत भी उनसे लिंक है, लेकिन इसका एक खास स्ट्रक्चर है जो मैं वाजिया करना चाहता हूँ। थोड़ा मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये अपनी से एक कोशिश है, चूंकि ड्राइंग इतनी कोई अच्छी यहाँ पे पावर पॉइंट पे करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन बताने का ये मकसद है कि असल में ऐसा नहीं है कि ये कोई लीनियर ऑर्डर में आयात है, बल्कि असल बात यह है कि ये जो वन नजमी इज़ा हवा है, ये बैक वक्त 2 आयत के साथ ये लिंक हो रही है। इसके अंदर एक बात की तरफ इशारा किया गया, एक सितारे की तरफ इशारा किया गया। वन नजमी इज़ा हवा, शाहिद है सितारा जबकि वो ग्रुप होता है। मा दल्ला साहिबुकुम मा गवा, अब ये जो बात जो शहादत दी जा रही है ना डूबते हुए सितारे की, या ग्रुप होते सितारे की, या झुकने वाले सितारे की, तो ये जो सितारे की इस हालत के अंदर उसकी जो शहादत पेश की जा रही है असल में 2 बातों से मुतल्लिक है। ये जो कुरान में ये वाव मौजूद है ना अगली आयत के अंदर, तो वाव के आगे माँ मौजूद है। जिस तरह पहली आयत में माँ मौजूद है, तो वाव असल में जैसे दरमियान में है। ठीक है, मेरे लिए दरमियान में इसे दिखाना मुमकिन नहीं था। तो वाव असल में जैसे ही हवा के बाद आप इसे अगर इस तरह से देखें कि वाव जैसे इन दोनों एरोओं के दरमियान मौजूद है, और एक हिस्सा जो हवा के बाद पहले ही जो हम पढ़ेंगे माजल्ला साहिबुगु वमा गवा, फिर वाव इधर आ गई और फिर उसके बाद मा यंतिकु अनिल हवा। तो ये पहली जो आयत है असल में दोनों आयत के साथ लिंक हो रही है। फिर इन्हीं दोनों आयत का एक नतीजा है जो आगे यानी कि बयान हो रहा है। इन हुआ इल्ला वाह्यु यूहा, देखो ये दोनों बातें असल में ये बात बता रही हैं। इन हुआ इल्ला वाह्यु यूहा, तो ये इस तरह का एक अंदाज है।
ठीक है। तो अब मैं इसकी थोड़ी सी मजीद क्लैरिटी इसकी कुछ एस्टेब्लिश करता हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बात आपको ज़्यादा वाजिया होगी। जब भी यानी हम अब यानी इसे देखेंगे ना वन नजमी इज़ा हवा को, तो हमारे जहन में ये दोनों आयात आगे मौजूद, जहन में मौजूद होनी चाहिए। यानी ये दूसरी और तीसरी दोनों आयात हमारे जहन नशीन होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा मजीद आगे चलता हूँ। वन नजमी इज़ा हवा, शाहिद है सतारा के जबकि वो गुरूब हुआ। अब हमने देखा कि पीछे जितनी सूरह काफ थी, सारियात थी, सूरह तूर थी, और जो है यानी वहां पे सारी तकरीबन कस्में यानी जिक्र था। और तकरीबन ये 5 सूरतों के अंदर हमें मिलता है। अगली भी जो सूरत है उसके अंदर भी हम देखेंगे कि अकसाम यानी कि मिलती हैं। अकसाम के हवाले से हम बुनियादी गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये शहादत के लिए, ये अशारे के लिए, किसी अगली जो बात होती है उसकी तरफ एक इशारा करने के लिए की जाती है। ये मुश्किलातें कुरान के अंदर अमूमन शुमार होती हैं, इस एतबार से कि असलन तो अल्लाह ताला ने ये जो अंदाज अपनाया ना, ये अंदाज उस दौर में इसलिए अपनाया कि एक बात की तरफ जो अल्लाह ताला डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो अल्लाह ताला चाहते तो बहुत सलीस अंदाज के अंदर, सीधे अंदाज के अंदर कर भी देते, और मुख्तलिफ जगहों पे की भी अल्लाह ताला ने वही बात। लेकिन असल में इस तरह से करने की जरूरत ये थी कि दूसरा मुखालिफ जो है वो फौरन ही आउटराइटली कुरान की उस बात को रिजेक्ट ना कर दे, बल्कि ये इस तरह से जो अंदाज होता है वो दूसरे बंदे को सोचने पे मजबूर करता है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। वो उस पे जब सोचता है, और अगर वो थोड़ा सा उसे उसके ऊपर तदब्बुर करेगा, तो उसे अंदाजा होगा कि इस कलाम के अंदर कितनी गहराई मौजूद है। ठीक है, इस कलाम का मिन जानिबुल्लाह होना उस पर मजीद वाजिया होगा। तो अल्लाह ताला चूंकि अपने बंदों के हवाले से अल खल्कु व यालुल्लाह, तो अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि उसके सारे बंदे सीधे रास्ते पे हो जाएं, सारे बंदे जन्नत पहुंच जाएं, सारे बंदे जो है वो बादशाह बन जाएं, यानी उधर शहनशाह की जिंदगी गुजारें, खुशी की जिंदगी गुजारें। तो अल्लाह ताला अपने बंदों से फिर मुख्तलिफ अंदाज अपनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसान हदायत को पा जाए। ठीक है। तो वन नजमी इजा हवा, अब यहाँ पे मैंने जिक्र किया था अलिफ लाम जब आता है तो इसके दो मायने होते हैं। या तो ये लाम तारीफ के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था, लाम तारीफ से मुराद है कि वो एक किसी स्पेसिफिक चीज की तरफ इशारा कर रहा है। ये अननजम से उस दौर के अंदर शेरा मुराद दिया जाता था, यानी सितारे से अननजम, इससे मुराद शेरा था। यानी शेरा एक सितारा था जिसकी वो परस्तिश करते थे। तो इसको ही आज डॉग स्टार भी कहा जाता है, सीरियस भी कहा जाता है। यानी शेरा से वो असल में सीरियोस, यूनानी जबान में सीरियोस था, और अरबी जबान में उसे शेरा कहते थे। अच्छा, ये जो है एक कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं, बुर्ज होते हैं। अगर आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी का इल्म, तो सारों को कुछ ना कुछ इतना तो पता होता है कि 12 बुर्ज हमारे यहाँ यानी कि पाए जाते हैं। इस इल्म से की ममानियत बहरहाल मौजूद है। तो लेकिन आसमान के अंदर इस तरह से मुख्तलिफ तारों की एक पैटर्न्स लोग बनाते रहे हैं पहले, जिसकी बना पे 12 के करीब मुख्तलिफ पैटर्न्स अशिया के मिलती हैं। तो ये कुत्ते की एक शक्ल का एक पैटर्न यानी कि बनता था सुरैया, और सुरैया की प्रस्तिश की जाती थी। सुरैया सितारों का एक झुरमट था। इसी तरह प्लेडीस, प्लेडीस भी एक, प्लेडीस असल में सुरैया को कहते हैं और सीरियस असल में शेरा को कहते हैं। तो ये भी टोरस बुर्ज, यानी जो एक बैल की तरह का यानी एक बुर्ज होता था, उसके लिए इस्तेमाल होता था। तो बताने का मतलब यह है कि कुरान जब यहाँ पे अगर इसको इन मायने में इस्तेमाल कर रहा है, नजम को अगर शेरा के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है या सुरैया के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, तो कुरान असल में क्या बता रहा है? कुरान असल में ये बता रहा है, ये अल्लाह ताला बंदे को ये बता रहे हैं, वन नजमी इजा हवा, कि ये सुरैया जबकि वो गुरूब हो जाए, जबकि उसका जो यानी आज तो इसकी प्रस्तिश की जा रही है सुरैया की, और आज प्रस्तिश की जा रही है शेरा की, लेकिन वो वक्त आने वाला है जब ये गुरूब हो जाएंगे, जब इनका दौर खत्म हो जाएगा। वन नजमी इजा हवा, ये इजा जब हवा पे आता है असल में इससे मुस्तकबिल का मायने भी देता है। तो ये है कि जब सुरैया और शेरा का ये जो चमकता हुआ सितारा है, आज इनकी परस्तिश हो रही है, वो वक्त आने वाला है कि जब ये गुरूब होंगे, जब इनका खात्मा होगा, जब इनकी प्रस्तिश का जो दौर है वो खत्म होगा, जब वो एंड होगा। और ये किस बात पे दलालत कर रहा है? ये उस बात पे दलालत कर रहा है जो हमने पीछे देखा, मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, कि जो तुम्हारे साथी हैं ये बहके नहीं है। ये जो बात आज कह रहे हैं, अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब वो वक्त आएगा और तमाम ओहम परस्ती का काफी हद तक खात्मा हो जाएगा। मौलाना मदूदी रहमुल्लाह की किताब है, मैंने पहले भी एक बार रेफर की थी, कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें।
اس میں جو رب کا چیپٹر ہے نا، اگر آپ اسے پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ تمام انبیاء کی دعوت بنیادی طور پہ دو باتوں پہ، دو گمراہیوں کو ایڈریس کرتی ہے۔ پہلی گمراہی اوہام پرستی، دوسری گمراہی طاغوت، ٹھیک ہے؟ پہلی جو گمراہی ہے اوہام پرستی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کافی حد تک یہ جو گمراہی ہے وہ چھٹ چکی، یہ ختم ہو چکی۔ احیاء علوم کی تحریک کو عموماً اس سے نسبت دی جاتی ہے، لیکن اصل میں احیاء علوم جو یورپ میں برپا ہوئی وہ بھی اصل میں اسی بنا پہ ہوئی جو وہ انہوں نے اندلس اور گرناطہ کی یونیورسٹیوں میں علم حاصل کیا اور اسلام کی تعلیمات کو انہوں نے عمل میں لے کیا، جس کی بنا پہ مادی ترقی جو ہے وہ ممکن ہو پائے۔ تو معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، تمہارے جو ساتھی ہیں وہ بہکے نہیں ہیں، وہ بھٹکے نہیں ہیں، بلکہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ عنقریب پوری ہوگی۔ یہ قرآن کی یعنی یہ جو انداز ہے یہاں پہ پیشن گوئی کا انداز ہے۔ وما ينطق عن الهوى، یہ وہ اپنے جی سے بات نہیں کر رہے، ان ہوا الا وحی یوحى، بلکہ یہ تو وہی ہے جو القا کی جا رہی ہے۔ اگر آپ اسے دیکھیں گے کہ انسانیت کے جو اس کاروان کو انسانیت کا جو قافلہ بھٹکا ہوا تھا اور اوہام پرستی، بہت زیادہ توہم پرستی آپ کی کہہ لیں، بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، رائج تھی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کافی حد تک خاتمہ ہو چکا۔ ٹھیک ہے، آج بھی بہرحال توہم پرستی مسلمانوں میں بھی مل جائے گی، لیکن اصل جو اس کو خاتمہ کیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کردار ہے۔ اور اسی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے نا، سیرت میں آپ کو واقعہ ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو یعنی لخت جگر ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، جب وہ فوت ہوئے تو اس موقع پہ سورج گرہن لگ گیا غالباً، اور لوگوں نے جو ہے اس کو منسوخ کیا کہ دیکھو آسمان پر جو سورج ہے وہ بھی گہنا آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے غم میں، اس کی وفات کے غم میں سورج بھی گہنا آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیں اور عظمت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ اس کو کس طرح سے رد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ تو اللہ کی آیات ہیں۔ سورج اور قمر قرآن کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ جس میں ذکر تھا کہ سورج اور قمر اللہ کی آیات میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اس کا اس سے یعنی کہ تعلق نہیں ہے، اس زمینی واقعے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو توہم پرستی کی جو جڑ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہی، اگر کچھ تھوڑی بہت رمق بھی باقی تھی تو اس کو بالکل ہی خاتمہ فرما دیا، اسے اپنی شخصیت کے ساتھ جوڑنا بھی مناسب نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، درست نہیں سمجھا۔ تو یہ ایک بنیادی طور پہ ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ قرآن یہاں پہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ اگر ہم اس کو اس اعتبار سے دیکھیں، اگر ہم اس کو لام جنس کے اعتبار سے دیکھیں، لام جنس سے مراد ہے کہ یہاں پہ نجم جو ہوگا پھر وہ ستارے کے اعتبار سے ہم اس کا اگر مفہوم لیں، اگر ہم ستارے کے مفہوم میں اس کو لیں گے، یہ قرآن کی نا یہ بیوٹی ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ میں اتنی گہرائی ہوتی ہے کہ وہ کئی بیک وقت اس کے ایک سے زیادہ میننگ وہ پاسبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے کہنے کو وہ ایک لفظ ہے، لیکن ایک لفظ بہت سی باتوں کے ساتھ لنک ہے، ٹھیک ہے، بہت سی باتوں کے ساتھ، بہت سے تصورات کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس کو ایک عمومی یعنی سٹارز کے معنوں میں لیں یا ستاروں کے معنوں میں لیں، تو پھر قرآن کیا بتا رہا ہے؟ پھر قرآن اگر تو ان کی ہوا کا بھی جو ہے ایک سے زیادہ معنی ہے، ہوا کا اگر معنی یہاں پہ ہم مدھم ہونے کے حوالے سے، گرنے کے حوالے سے لیں کہ شاہد ہیں ستارے جب کہ وہ گرتے ہیں، ستارے جب مدھم ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اندھیرے میں عموماً کیا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی شے کی جو اصلیت ہوتی ہے وہ ہم پہ واضح نہیں ہوتی۔ اندھیرے میں اگر ہم دیکھیں گے کسی درخت کو تو ہمیں نظر آئے گا جیسے کوئی بہت بڑا پتہ نہیں کیا کوئی جن ہے جو راستے میں کھڑا ہے۔ اندھیرے میں اگر ہم چٹان کوئی کوئی دیکھیں گے تو ہم اس کو کوئی اس کے اوپر یعنی پتھر کو جو اس پہ پڑا ہوا ہم درندہ نہ سمجھ بیٹھیں۔ اندھیرے میں ہر شے کی جو اصلیت ہوتی ہے وہ واضح نہیں ہوتی، لیکن جب وہ ستارے غروب ہو جاتی ہیں، سحر نمودار ہوتی ہے، تو ہر شے کی جو اصلیت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بتانے کا یہ ایک انداز ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ تم سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ ڈوبتا ہوا ستارہ اس پر گواہ ہے، یا جسے کہیں کہ غروب ہوتا ستارہ، یا اندھیرا جو چھٹتا ہے ستاروں کے جاننے کے نتیجے میں، اور سحر نمودار ہوتی ہے، اور صبح کی طرح صبح میں ہر شے کی اصلیت واضح ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار وہ تم لوگوں پر بالکل واضح ہے۔ یہ صاحب حکم جو کہا ہے وہ اسی لیے بنا پہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رفیق کی نسبت جو اللہ تعالیٰ نے دیا نا، کہ دیکھو یہ تو تمہاری صحبت میں رہے ہیں، یہ ان کی زندگی کا بچپن بھی، ان کا بچپن سے لے کے جو ہے لڑک پن اور اس کے بعد جوانی، یہ تم نے دیکھی ہے، ان کی شادی ہوتے بھی تم لوگوں نے دیکھی ہے، ایک وقت میں تم ان کے کردار پہ بھی گواہ تھے، تم انہی سے تم نے وہ فیصلہ بھی کروایا جو
काबे के अंदर, यानी इनके फहम और फरासत को भी तुम जानते हो कि ये कोई बहके हुए इंसान नहीं है, इनकी अकल का कोई फतूर नहीं है। आज जो तुम इनके हवाले से मशहूर कर रहे हो, एक वक्त में तुमने इन्हीं की फहम और फरासत के ऊपर फैसला भी किया, काबे के अंदर हिजर अस्वद की प्लेसमेंट का भी, उसके लगाए जाने का भी, उसका नस्ब किए जाने का भी। तो ये उसकी तरफ यानी कि इशारा हो रहा है कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार बिल्कुल ऐसा ही वाकया वाजिया है जिस तरह दिन की रोशनी में हर शय तुम पे वाजिया होती है। तो तुम्हारे साथी ना भटके हैं ना बहके हैं, और वो जो बात कर रहे हैं वो अपने जी से नहीं कर रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो हुई उन पे वाजिया थी पूरी तरह, और जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो अंदाज है, ये गुफ्तगू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू नहीं है। ठीक है, ये सीरत में अगर आप पढ़ेंगे इसी बना पे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो मुख्तलिफ इल्जामात लगाते थे कि कुरान की जो स्पीच है ना, कुरान की जो अल्फाज हैं, ये मुख्तलिफ हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मिलेंगे, यानी अंदाज ही मुख्तलिफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जो गुफ्तार है और कुरान का जो कलाम है, अगर आप इनका थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे ना, खुद से भी मुतालिया करेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि दोनों के अंदर दोनों का अंदाज भी मुख्तलिफ है। दोनों के अंदर यानी एक बंदा दो मुख्तलिफ अंदाज से गुफ्तगू करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। तो ये चीज जो मिलती है, यानी उन्हें बताया जा रहा है कि आप वसल्लम का किरदार आप लोगों पे गवाह है कि वो ये बात नहीं कह सकते। लेकिन इसको फिर वो क्या करते थे, इसको वो कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगता किसी से सुन लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बैरूनी एजेंडे पे यानी कि वो अमल पैरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको किसी अजमी से सुन रहे हैं, उससे डिक्टेशन ले रहे हैं। ये हमें मिलता है सूरह फुरकान के अंदर, अगर आप वहां पे पढ़ेंगे ना तो वहां पे बात आएगी कि कालू असातीरुल अव्वलीन, वो कहते थे ये तो असातीरुल अव्वलीन है, पिछलों की कहानियां है, इक्ततबाहा, इसने इसको लिख लिया है, फैया तुमला अलैहि बुकरतम वसीला, तो ये इसको इमला करवाई जाती हैं, ये इसको डिक्टेट करवाई जाती हैं सुबह और शाम। और वो कहता था ये अजमी लोग हैं कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डिक्टेशन करा रहे हैं, और उनका मकसद क्या है कि हमारी ये कौमी हमीयत को खत्म करना। और इसी का फिर वो अबू जहल जो है वो इशारा भी करता था, देखो इन्होंने भाइयों को भाइयों से लड़ा दिया, माँ को बेटे से लड़ा दिया। क्या मूसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत अपनी माँ को छोड़ना नहीं पड़ा? तो ये सीरत के अंदर ये मामला तो मिलता है कि ये चीजें जब हुई हैं तो उन्होंने फिर उसको इससे मंसूब किया। और अबू जहल इसी बना पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुखालिफ था। और उसने गजवा बदर के शुरू में भी जो उसने दुआ की अल्लाह से दुआ की, उसने लात मनात उज्जा से किसी से भी दुआ नहीं की। उसने दुआ की खालिसतन अल्लाह से। और दुआ क्या की, उसने कहा कि ए अल्लाह, हम में से जो सबसे ज्यादा रहमी रिश्तों को कता करने वाला है, आज तो उसको जो है जिसने हमारे अंदर ये लड़ाई झगड़े पैदा किए हैं, आज तो उसको रुसवा कर दे। ठीक है, ये और बात है कि रुसवा वो खुद हुआ, असल में तो कती रहमी रिश्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कता नहीं कर रहे थे, बल्कि एक नजरिए से लोगों को जोड़ रहे थे। तो ये बात ओवरऑल देखेंगे कितनी इस बात के अंदर एक गहराई मौजूद है। अच्छा, इसी के बाद ये कुरान जब यहाँ पे कह रहा है वन नजमी इजाफा, इसका एक और पहलू भी है कि कुरान ये बात कह रहा है कि सितारों को देखो, सितारों को देखो जबकि वो सजदा रेज होते हैं। ठीक है, अब ये सजदा रेज का एक अंदाज है कि जब सब वो सजदा रेज होते हैं, तो कुरान ये जो सितारे अपना सजदा रेजी की हालत से ये बता रहे हैं कि लिल्लाहि यसजुद वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए सजदा रेज होती हैं जो भी शय आसमान में मौजूद है, आसमानों में मौजूद हैं, और जो भी शय जमीन में मौजूद है। हर शय जो है इंसान को छोड़कर, जन्नात को छोड़कर, अमूमन हर शय अल्लाह ताला के कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजार रही है। तो ये जो सजदा रेज होना होता है, असल में झुकना, बात मानना, हुक्म मानना, कानून के मुताबिक चलना, कानून की पासदारी करना, असल में ये एक सारे मफाहिम इसके अंदर जमा है। तो सितारे इस बात की शहादत दे रहे हैं अपने वजूद से जब वो सजदा रेज हो रहे हैं कि देखो वो भी अल्लाह की बात मान रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात की तरफ तुमको बुला रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो सूरह जारियात में हमने देखा वहां पे ये चीज मौजूद थी कि ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, कि आप याद दहानी कराते रहें, यकीनन याद दहानी जो है वो फायदा पहुंचाती है मोमिनीन को। किस बात की याद दहानी? वो अगली आयत के अंदर जिक्र था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि नहीं मैंने तख्लीक किया इंसानों को ना जन्नात को मगर किस बात के लिए? इस बात के लिए कि तुम बंदगी करो, तो अपने रब की बंदगी को इख्तियार करो। ठीक है, तो वहां पे वही बात थी, एक ही बात है, कुरान उसी को मुख्तलिफ अंदाज से नकल करता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, अगर हम पीछे देखें कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब सितारे सजदा रेज होते हैं तो वो जो पैगाम दे रहे हैं वो पैगाम दे रहे हैं, बंदगी का पैगाम दे रहे हैं, अल्लाह के बंदे बन के जिंदगी गुजारो, इसी में खैर है।
तभी निज़ाम ऑर्डर में कायम रहता है। तुम्हारी अपनी जिंदगी के अंदर भी एक बेहतरी आएगी, और ओवरऑल इज्तमाइयत भी अगर इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगी, इस बंदगी के मुताबिक, तो अमन और सुकून कायम होगा, दुनिया में खुशहाली होगी, खुशी तुम्हें नसीब होगी। लेकिन यही बात, यही पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे रहे हैं, इसी सिराते मुस्तकीम की तुम्हें दावत दे रहे हैं। तो आज तुम्हारे जो रसूल हैं वो डी ट्रैक नहीं हुए, वही तो ट्रैक पे हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे बताई जा रही, माज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, वो बहके नहीं है, वो भटके नहीं है, वो जो बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं। सितारे भी इसी यही बात कर रहे हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी तरफ से ही बातें नहीं कह रहे, इन हुआ इल्ला वाह्यु यूहा, यकीनन वो तो वही है जो उनकी तरफ अलका की जा रही है। ठीक है, तो ये कुरान को देखें, एक बातों को कितने उसकी, यानी इससे आपको अंदाजा होना चाहिए यार कि कुरान एक बात के जरिए से कितनी बातें कह रहा है, कितनी, ये क्या ये इंसान के लिए पॉसिबल है कि इतनी बातों को एक ही बात के अंदर जमा करे। शायद लोग अमूमन कर लेते हैं, लेकिन किस तरह करते हैं, वो सिर्फ दो दो तीन बातें ज्यादा ज्यादा जमा करेंगे, लेकिन कुरान की एक एक आयत के अंदर इतने ज्यादा मफाहिम जमा हो जाते हैं, ये इंसान की कुदरत से बाहर है। शायद लोग भी अगर कर पाते हैं तो एक दो कर पाते हैं। और लबीद के हवाले से एक शाहिर थे जो कि इसके अंदर यानी हमें मिलता है सीरत के अंदर, कि लबीद जो है वो एक शायर थे जो सबा मुअल्लकात के अंदर, यानी उनके जो अशार थे उनकी ये अहमियत थी, उनके अशार की, कि सबा मुअल्लकात, सात जो बड़े यानी जिन शोरा जिनके अशार जो हैं वो काबे के अंदर लटकाए जाते थे, उनके अंदर लबीद का नाम मौजूद है। और लबीद के हवाले से है कि तकरीबन 6 हिजरी के अंदर गालबन ये जो वाक़या हुआ इसका, मुआहिदे का, तो उस मुआहिदे के नतीजे में ये जो फतह मुबीन हुई, हुदैबिया का माहिदा, तो हुदैबिया के माहिदे के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कहा जाता है कि जी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लबीद से कहा कि लबीद तुम अशार नहीं कहते, तो उन्होंने कहा बादल कुरान, कुरान के बाद भी क्या मैं कोई शेर कहूँ। यानी वो कुरान की जो अजमत है ना, उससे ऐसे वाजिया हो गई थी इतने बड़े शायर पे, वो शायर ही इदराक कर सकता था ना ये कलाम जो है वो अपने, वो चूंकि उस कलाम, उस फसाहत और बलागत का, जो अरबी की फसाहत और बलागत थी उससे वो बखूबी बखूबी वो वाकिफ था, तो वही इदराक कर सकता था ये कलाम कितनी टॉप पे है। ठीक है, हर बंदा जो अपनी फील्ड का होता है ना, वो जानता है कि यार ये क्या चीज पॉसिबल है और क्या चीज पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर एक फील्ड का वाकिफ होता है कि यार क्या ये चीज इस तरह की जा सकती है, आज की जो मेडिकल साइंस है वो यहाँ तक पहुंची है, या ये इससे भी मावरा कुछ है। तो अब उसकी यानी कोई भी जो उसका इलाज सामने अगर कभी आएगा, तो बहरहाल ये एक बात हमें मिलती है लबीद के यहाँ। इसी तरह एक और साहबी थे, तो फैल दूसरी गालबन उनका नाम था, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उन्होंने के हवाले से कि उन्होंने हिकमत लुकमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अशार की सूरत में पेश की जब हज के मौके पर वो आए। यानी हज ये है मुशरिकीन का कोई हज, उसकी बात हो रही है मुशरिकीन के दौर की। तो तब वो आए और उन्होंने हिकमत लुकमान पेश की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे पास इससे भी बेहतर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह लुकमान की आयत गालबन तिलावत की, और उसके नतीजे में उन्होंने कहा ये तो वाकई से बेहतर है। और फिर वो अपने दूसरी यानी इस्लाम कबूल करके गए, और कहते हैं कि हिजरत के बाद फिर अपने कबीले के साथ फिर वहां पे मदीने के अंदर उन्होंने हिजरत की थी। तो ये हमें चीजें मिलती हैं कि कलाम जो कलामुल्लाह है इसके अंदर कितनी यानी बातें मौजूद हैं। तो यही मैं जिक्र कर रहा था, ये वही पैगाम है। अच्छा, इसी के अंदर ना एक और बात भी मौजूद है, इसी के अंदर एक ये बात भी मौजूद है कि ये जो अ, इसी जुमले के जरिए से एक और बात भी अल्लाह ताला उन्हें बताना चाह रहे थे, वन नजमी इजा हवा। ठीक है, कि ये जो देखो सितारे हैं, ये जब ग्रूब होते हैं, ये ग्रूब होते हैं, सितारे इशारा का, डूबते हुए सितारे या ग्रूब होते हुए सितारे इस बात की शहादत दे रहे हैं। किस बात की शहादत दे रहे हैं? वो जो तुम्हारे जो आबाओ अजदाद में तुम्हारा जो सबसे बड़ा, जिसे वो अपना एल्डर शुमार करते थे मुशरिकीन मक्का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शुमार करते थे। और इससे आप याद करें वो वाकया, वो जो सूरह नहल में गालबन मौजूद है, उसके अंदर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब एक सितारे को देखा तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये मेरा रब है। लेकिन जब वो गुरूब हो गया तो उन्होंने कहा कि ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं जो है वो मोहब्बत नहीं करता, मैं पसंद नहीं करता डूबने वालों को, मैं डूबने वालों को, ग्रूब होने वालों को पसंद नहीं करता। जो शायद डूब जाए वो रब कैसे हो सकती है? जो जिस शय को जवाल है, खुदा को तो कोई जवाल नहीं।
जिस तरह अल्लामा इकबाल का वो शेर है ना, खुदाए लम यजिल का दस्तरे कुदरत तू जबान तू है, ठीक है, यकीन पैदा करे मुसलमान कि मगलूबे गमा तू है। तो खुदाए लम यजिल, खुदा वो कि जिसको कोई जवाल नहीं है, खुदा वो कि जो बाकी रहने वाला है, खुदा वो जो अलहय्यू है, जो हमेशा जिंदा है, पहले भी जिंदा था, हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। तो कुछ नहीं होगा तो तब भी अल्लाह ताला की जात मौजूद होगी। तो यही पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख रहे हैं, दे रहे हैं कि देखो, सारे लोगों को जवाल है, ये दुनिया भी खत्म हो जानी है, ये दुनिया भी फानी है, आगे की जिंदगी के हवाले से कोशिश करो, इस दुनिया के बाद के जहान के लिए तगो करो। अल्लाह अल हय्यो है, ठीक है, यही बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला की जात है जो वादा ला शरीक है, सिर्फ वही है जिसने बाकी असलन रहना है। और वही तुम्हें बता रहा है कि जी इस दुनिया ने खत्म हो जाना है, तुम्हें अगले जहान के लिए बुनियादी तौर पे कोशिश करनी चाहिए। तो ये वही पैगाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, ये भी फिर वही बात वहां से जुड़ जाएगी। इसी से नजम से एक और मायने भी है, वो है कि जिस तरह शहाबे साकिब के तौर पे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पिछली सूरत के अंदर हमने देखा था, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्जाम लगाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काहिन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नजूमी है, ठीक है। कि काहिन जो थे वो बड़े मुसज्जा मुरक्का अंदाज में गुफ्तगू करते थे, अशारों में गुफ्तगू करते थे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक, जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत है वो हमारे लिए कितने मसाइल पैदा कर देगी, हमारी मईशत जो है वो उसका खात्मा होगा, हमारी मईशत जो एक धोखे के बुनियाद पे यानी कि कायम है, ये इसकी हकीकत जब लोगों पे खुल जाएगी तो हमारा तो धंधे सारे खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे काहिन होने का इल्जाम लगाया। और इस यही फिर साथ इल्जाम, यानी काहिन क्यों कहा, क्योंकि काहिनों की बातें बड़ी मुसज्जा मुरक्का, बड़ी खूबसूरत सी डेकोरेटेड अंदाज में वो गुफ्तगू करते हैं। यानी डेकोरेटेड से मुराद ये है कि जिस तरह पंडित लोगों को आपने देखा हो ना, कि बड़े जैसे कॉम्प्लिकेटेड से जो अल्फाज होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो पेचीदा गुफ्तगू होती है, जिस तरह से वो करते हैं, कई उलमा भी करते हैं बहुत ही मुश्किल से गुफ्तगू। तो बिल्कुल इस तरह सी जो है ये बातें, यानी कि मौजूद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह कह रहे हैं, तो ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। जबकि यानी ये कोई जन्नात हैं जो या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून है, कोई जिन है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगता है तारी हो गया और वो इस तरह का कलाम बना रहा है। तो इसी का कुरान ने जिक्र भी किया कि देखो शहाबे साकिब जो होते हैं, सितारों को अल्लाह ताला बरसाता है, और किस लिए बरसाता है कि जब भी कोई इस तरह का यानी कि मामला मौजूद हो। सूरज जिन के अंदर इसकी फिर नफी भी की है कि देखो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जन्नात के लिए जो भी कोई सुनगुन लेने की कोशिश करते हैं, हम तो उन पे आसमानी रॉकेट बरसाते हैं और वो इसका कुछ भी हिस्सा उचक नहीं सकते। ये सूरज जिन के अंदर इसकी यानी एक जिक्र भी मौजूद है। तो ये उसकी तरफ भी एक इशारा इसके अंदर मौजूद है कि सितारे जो ये बरस रहे हैं, शूटिंग स्टार्स हैं या फायरिंग स्टार्स हैं, या ये जो जैसे अचानक से वो निकलते हैं, तो असल में तो अल्लाह ताला ने तो हिफाजत का ऐसा बंदोबस्त किया है जिसकी बिना पे तुम ये बातें नहीं कह सकते कि ये कलाम इनका नहीं है। ये कलाम जो है यानी इन्हीं का है। और ये अब कोई जिन है कि जिसने इन पे ये चीजें तारी की हैं, इन हुआ इल्ला वाही यूहा, तो ये वहां से भी इसका ताल्लुक है, ठीक है। मैं अब थोड़ा सा आगे यानी कि जाऊंगा। हमने एक बात पे, ये असल में मुश्किलातें कुरान में कई लोगों को शुमार होती हैं, और इससे जो लिंक है ना, वो असल में एस्टेब्लिश में कराना चाह रहा था कि ताकि कुरान की अल्फाज की कुछ गहराई से आप वाकिफ हों। हवा के कितने महीने हैं, और हमने उनमें से भी चंद महीनों को देखा है, लेकिन ये चंद महीने भी देख के हमें अंदाजा होता है कि यार नजम कितनी, यानी उसके अंदर कितनी बातें मौजूद हैं, हवा के अंदर कितनी बातें मौजूद हैं। ये किस तरह एक मजमुआ, वन नजमी इजा हवा, यानी ये जो एक आयत है, वो किस तरह अगली आयात के साथ, अगली बातों के साथ किस तरह से उसका कुछ लिंक मौजूद है। और भी इसके मायने मौजूद हैं, लेकिन हम उसको नहीं टच कर रहे। तो बताना असल में ये था कि कुरान अल्लाह ताला का मिन जानिबुल्लाह मुनज़्ज़िल मिन अल्लाह, कुरान किस तरह से है, तो इसका एक आपको एक टच जो है वो मिले। और इसको फिर अरबी ज़ाहिर है, इसके लिए सीखना, जितना सीखेंगे समझेंगे उतनी ये चीज़ें ज़्यादा यानी कि होती जाएंगी। और मगलूब गमान जो मोमिन आज यानी कि मौजूद है, तो वो इंशाल्लाह उस कैफियत को अचीव करेगा जो कि सूरह हुजरात के अंदर में मिलती है ना, मोमिन की सिफ्त मौजूद है कि सुम्मा लम यरताबू इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू, यकीनन मोमिनीन तो वो लोग हैं जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं और उसके यानी आमिन बिल्लाहि व रसूली, उसके रसूल पे ईमान लाते हैं, और सुम्मा लम यरताबू, फिर किसी किस्म के वो शक में नहीं बने। तो हमारा जो ईमान कोई इस तरह का ईमान असलन नहीं होना चाहिए सिर्फ कि जो
जिसे कहें देखता ना हो। हमें देखने वाला ईमान चाहिए। देखने वाला ईमान किस तरह हासिल होगा? कुरान के जरिए से हासिल होगा। कुरान के एजाजात से, कुरान के मोजज़ात से आप वाकिफ होंगे। उसकी हैरान कुन उसके अंदर जो पहलू मौजूद हैं, जितना उससे वाकिफ होंगे उतना आपके अंदर यकीन एस्टेब्लिश होगा, ठीक है, पैदा होगा। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। जल्ला के अंदर का जो मफहूम है वो असल में होता है कि एक बंदा की नीयत तो ठीक है, लेकिन नीयत ठीक होते हुए भी इंसान डी ट्रैक हो जाता है। असल रास्ते जो जो सही रास्ता है वो यानी उससे डी ट्रैक हो जाता है, ठीक है। जल्ला असल में इसे कहते हैं। तो तुम्हारे साथी बहके नहीं है, गुमराह नहीं हुए, ठीक है। इससे मुराद है कि वो रास्ता गुम नहीं कर बैठे, वो सिराते मुस्तकीम पे मौजूद है। वो ऐसा नहीं है कि वो, कई लोगों का ये एतराज होता है ना, कई लोग इस तरह से भी, ये असल में अब बातें इसलिए की जा रही हैं बहुत से, ताकि बाद में किसी किस्म के जो शक लोग पैदा करते हैं, और आज भी वो शक पैदा किए गए हैं मुसलमानों के अंदर भी, कि उसकी नफी कुरान यहाँ पे करना यानी मकसूद था। तो माज़ल्ला साहिबुकुम, कई लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन तो थे, सादिक तो थे, लेकिन फहमो फरासत के मसाइल हो जाते हैं ना। तो कई लोग इसको इस तरह से नौज बिल्ला यानी कि प्रेजेंट करते हैं। तो ये उसकी नफी कही जा रही है। माद अल्लाह साहिबकुम, तुम्हारा साथी जो है वो असल रास्ते को नहीं भूला, इस बना पे कोई डी ट्रैक नहीं हो गया। ये जलालत जो होती है या अनइंटेंशनली जो डी ट्रैकिंग होती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं? अमूमन इंसान गलत रास्ते पे क्यों पड़ जाता है? यानी मैं तो, मुझे एक मंजिल पे तक पहुंचना था, मैं उधर के लिए निकला, लेकिन रास्ते में अचानक क्या हो जाता है जिसकी बना पे मैं कभी किसी दूसरे रास्ते पे चढ़ जाता हूँ, फिर मुझे बाद में ख्याल आता है ओहो ये तो यूं नहीं था, इस तरह उस रास्ते पे पहुंचना था। जल्ला असल में अमूमन होता है कभी इंसान की मेमोरी की कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। मैं किसी रास्ते पे जा रहा था लेकिन मैं भूल गया, ठीक है, कि मैं किसी और ख्यालात में खो गया। तो अमूमन इसकी ये वजूहात होती हैं कि इंसान के भूलने वाला मामला हो ना, तो अमूमन तब वो जलालत का, गुमराही का शिकार हो जाता है। एक और वजह ये होती है कि आपकी रीजनिंग इतनी वो दुरुस्त नहीं है, लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो है वो आपका दुरुस्त ना हो, तो तब आप जलालत का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। ज़हन सही मंतकी अंदाज में अगर काम ना करे, तो ये उसकी नफी की जा रही है कि ऐसा नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वहमा लाहक हो गया, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बातें भू कोई यानी पूरी हकीकत को नहीं देख पाए, तो इस बना पे इसका शिकार हो गए। ऐसी बात, इस बात की नफी की जा रही है। वह माँ गवाह, गवाह कहते हैं इंटेंशनल, एक होता है कि अनइंटेंशनल, और गवाह के अंदर वही बात है, भटकने का वही बात मौजूद है, लेकिन असल में क्या है कि ये है कोई अपने अंदर की एक बात थी, नफ्स की उकसाहट थी, ठीक है, कोई अपनी डिजायर थी, कोई अपने जी के अंदर एक ख्याल था, शोहरत की एक भूख थी, ठीक है, जिसकी बना पे इंसान जो है कई बार असल रास्ते को अपने ही आपको धोखा देना शुरू कर देता है, सही हकीकत की बजाय किसी और जो है वो तरफ निकल जाता है। तो ना ये दोनों बातों की यानी यहाँ पे नफी हो रही है कि ना तो वो कोई गुमराह हुए हैं, रास्ता गुम कर बैठे हैं नेक नियति के साथ, रास्ता गुम कर बैठे हैं, ना ही ऐसा हुआ कि कोई उनकी नीयत में खराबी थी, ठीक है, कोई उनकी इस तरह का मामला नहीं था। साहिबुकुम, ये हमने पीछे बात देख ली कि तुम्हारे साथी, तुम्हारे रफीक, यानी इनके शबो रोज तुम्हारे अंदर गुजरे हैं, तो ये उसकी बना पे यानी बात हो रही थी। और वो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कह रहे थे, यानी साहिबुकुम इसलिए भी कुरान ने कहा कि देखो तुम इनके माजी से वाकिफ हो, आज तुम इन्हें काहिन कह रहे हो, आज तुम इन्हें नजूमी कह रहे हो, आज तुम इन्हें मजनून कह रहे हो, आज तुम कह रहे हो कि इन्होंने ये बातें घड़ ली हैं, इनका शबो रोज तुम्हारे साथ गुजरे हैं, इनको तुमने सारी जिंदगी देखी है, इनकी किरदार पे तुम गवाही देते रहे हो, इनके फहमो फरासत के तुम कायल रहे हो, ठीक है, और आज तुम इस तरह से इल्जामात दे रहे हो। तो ये इल्जामात वो क्यों दे रहे थे, इसके हवाले से हमने पिछली बार भी एक जायजा लिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत थी वो उनके कारोबार को मुतासिर कर रही थी। वो उन्हें ये जगाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो अभी तुम तो हम परस्ती में पड़े हुए हो, अभी तुमने शफात बातला का एक अकीदा खड़ लिया है, अभी तुम ये समझ रहे हो कि भाई दुनिया में भी तुम्हारे लिए तुमने कुछ खुदा मुकर्रर कर लिए हैं अपने ज़हनों के अंदर, तुमने ऐसे कुछ खुदा बना लिए हैं जिनसे तुम समझते हो कि वो तुम्हारी हाजात को भी पूरी कर रहे हैं, और तुम ये समझते हो कि देखो इस दुनिया के बाद भी जो है ना तुम खैर वाली जिंदगी पाओगे, इस दुनिया के बाद भी वही तुम्हें बचा लेंगे। ये क्यों इंसान इस तरह के यानी तसव्वुरात घड़ता है, ये क्यों इंसान इस तरह का खुदा का कोई तसव्वुर गलत बना लेता है? चूंकि वो देखता है अंदर का जो जी होता है ना इंसान का, वो तो उसे सही रास्ते की तरफ पुकारता है, वो तो उसे बताता है कि तुमने इसी तरह जिंदगी गुजारनी है, तुमने राइट तरीके को इख्तियार करना है। नफ्से लवामा जो जमीर होता है
وہ تو انسان کو صحیح رستے کی طرف بلاتا ہے، لیکن انسان دیکھتا ہے دنیا کے اندر کے خارج کے اندر ترقی کا اصل راستہ یہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ان چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی جو اندر کی پکار ہے، یعنی اپنے اندر کی پکار پہ کچھ کمپرومائزز ہوں گے تو دنیا میں میرے دھندے جو ہیں وہ پھلے پھولیں گے۔ اگر میں نے زیادہ کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اندر کی بات کو کچھ دبانا پڑے گا۔ یہ جو وہ اندر کی بات کو دبانے کے لیے وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ کچھ کسی اور خدا کا ایک ایسا تصور گاڑ لیتا ہے جس سے اس کے دونوں مسئلے سیٹل ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی سن بھی رہا ہے، خدا اس کو سن بھی رہا ہے، اور اسی بنا پہ انہوں نے دیوی دیویاں بنائی، اور وہ ان سے پھر یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ یہاں ہم ان کی کچھ خدمت کریں گے، ہم ان کے آگے کچھ چڑھاوے جو ہیں وہ چڑھائیں گے، جس طرح آج ہمارے مزاروں کا حال ہے۔ ہمارے پیروں کو، ایک مرید اگر کسی پیر کو پاتا ہے، کسی بزرگ کو اپنا پیر بناتا ہے، تو اس کے اندر بھی تو کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں نا، اپنے اندر وہ صحیح درستی نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، جس کی بنا پہ وہ اس رستے پہ چلتا ہے، اور دوسرا شخص بھی اسے اپنا یعنی وہ بنا لیتا ہے، مرید بنا لیتا ہے۔ جس طرح وہ علامہ اقبال کے اشعار بھی ہیں نا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ یہ کعبے کے برہمن جو ہیں وہ پوجنا تبھی شروع ہو جاتے ہیں نا، تب جب انسان کے اپنے اندر بھی وہ خرابی موجود ہوتی ہے، تو یہ اس کی طرف چونکہ ایسا موجود تھا، اس بنا پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مجنون کہہ رہے تھے، اور قرآن اسی کو واضح کر رہا ہے کہ دیکھو ان کے تمہارے زندگی میں شب و روز گزرے۔ وما ينطق عن الهوى، تو یہ جو ہے بات جو کہہ رہے ہیں یہ اپنی کوئی ہوائے نفس نہیں ہے، یہ اپنی کوئی لیڈری چمکانے کے لیے نہیں کر رہے، یہ اس طرح کی جو الفاظ یعنی یہ جنہیں تم یعنی کہ شمار کر رہے ہو کہ یہ کوئی انہوں نے سحر کر دیا یا یہ کوئی ساحر ہیں، تو ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی اپنی خواہش نفس سے اپنی کوئی مقبولیت کی بنا پہ ایسی بات نہیں کر رہے۔ تو اس کا یعنی یہاں پہ پھر ذکر موجود تھا ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وہی ہے جو ان کی طرف القا کی جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کو نا ایک آخری انداز میں بس اس کو خاتمے کی طرف انشاءاللہ جا رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، ابھی تک تو ہم نے ایک قرآن کے اعجازات کا یعنی کہ جائزہ لیا، ایک ہم نے دیکھا کہ وہ کیا الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگاتے تھے، اور قرآن اس کی نفی کر رہا ہے۔ اچھا، اس کا میرے ساتھ اور کیا تعلق ہے؟ یعنی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں ان سے تو مجھے واقفیت حاصل ہو گئی۔ قرآن کو ایک پڑھنے کا انداز اور بھی ہے، قرآن کو پڑھنے کا ایک انداز ہے، عموماً ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہم بہت سی معلومات بھی ہمیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن ایک ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی کے ساتھ بھی ریلیٹ کرنا، ٹھیک ہے، زندگی کے ساتھ وہ کیسے ریلیٹ ہوگا؟ یہاں پہ یہ جو آیت ہے مد اللہ صاحبکم وما غوا، یہ میرے ساتھ کیسے ریلیٹ ہوگی؟ تو اس کو اگر ریلیٹ کرنا ہے تو اس کو اس انداز میں یعنی کہ سمجھیں کہ جب آپ اس کام میں لگیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر بندے کو یعنی دے کے گئے ہیں، اس کے سپرد کر کے گئے ہیں، اور وہ کام کون سا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاری، ٹھیک ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ جو پیچھے ہم نے بات کی تھی، غلامی کی زندگی گزارنا، اور زندگی ایسا گزارنا کہ اس میں خالص بندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہو۔ خالص بندگی سے مراد یہ کہ اس میں پولوشن نہ ہو، اس میں ایسا نہیں ہو کہ کچھ باتوں میں تو آپ اللہ تعالیٰ کی مان رہے ہوں، نمازیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہوں، لیکن معاش کے دندوں میں بھی اسی طرح کی حرام خوریاں کر رہے ہوں جس طرح دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ معاش کے معاملات میں آپ ایسی وہی رویہ اپنائے ہوئے ہیں جس طرح دنیا والوں اپنائے ہوئے ہیں۔ آپ کی معاشرت اگر ویسی ہی ہو جیسے دنیا والوں کی ہے، جس طرح عمومی دنیا والوں کی ہے، جس طرح عام مسلمانوں کی جو پیدائشی مسلمان ہیں انہی کی طرح آپ کی اگر معاشرت اور اس میں آپ کوئی تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تب آپ کی بندگی خالص نہیں ہے۔ اور قرآن تو بندے سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، دین کو خالص کرو اس کے لیے، الا للہ دین الخالص، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا کہ مخلصا لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرو، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرو، اللہ تعالیٰ کی ٹوٹل بندگی کرو۔ جب آپ یہ رستہ اختیار کریں گے اور اس کے بعد اسی کی دعوت دوسروں کو بھی دیں گے، یہ جو دعوت ہوتی ہے ایک اپنے عمل کی دعوت ہے اپنی ذات کے اوپر، یہ بندگی کا وہ بندگی کی ڈیوٹی ہے، اور ایک ہے اس کے بعد ابلاغ، اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا، دوسروں تک بھی اگر خیر خواہ ہیں آپ دوسروں کے، آپ کے جو اپنے اپنے آپ کو رشتہ داروں سے یعنی اہل و عیال سے آپ کو محبت ہے،
آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی انہیں خوشی نصیب ہو، آخرت میں بھی انہیں خوشی نصیب ہو، تو بہت سی دنیا کی خوشیوں کے اوپر آپ کو شاید کمپرومائز بھی کرنا پڑے، اور آپ انہیں بھی شاید آپ انہیں بھی پھر اسی رستے کی طرف دعوت دیں گے۔ تو یہ جو دعوت دینا ہے، یہ بھی اصل میں وہی ڈیوٹی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دے رہے تھے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا کہ صفیہ میں تمہارے کسی کام، میری پھوپھی صفیہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، میری بیٹی فاطمہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، اور قیامت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت آنا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کا ایک اور جہان ہوگا اور ہر بندے کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دے رہے تھے۔ تیسری بات یہ کہ دین کو اجتماعی صورت میں قائم کرنے کے حوالے سے کوشش کرنا، یہ ہے اقامت دین کا تصور۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا اور مدینے کی ریاست کو قائم کیا۔ مدینے کی ریاست کس طرح قائم ہوتی ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اس کی رہنمائی ہے۔ اس کی اس طرح سے ان طریقوں سے رہنمائی نہیں ہوتی، یعنی وہ قائم نہیں ہوتی جس طرح لوگ آج بتاتے ہیں، اور اپنی ہی اصل میں وہ لیڈری چمکانے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو جب آپ ان تینوں کاموں پر کو اختیار کریں گے، اس کے نتیجے میں لوگوں سے آپ کو بات سننی پڑے گی، اور جب لوگوں سے آپ باتیں سنیں گے، لوگ بھی آپ کو کہیں گے بھائی لگتا ہے تمہارا آئی کیو لیول 0 ہے، لگتا ہے تم سائیکو ہو، تم تو ذہنی مریض ہو، ٹھیک ہے، تمہارا لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا، تم ایک علیحدہ دنیا کی طرف یعنی کہ کوششیں کر رہے ہو، تم سارے مولویوں سے ہٹے ہوئے زندگی گزار رہے ہو، مولوی سارے دیکھو وہ فلانا اتنا آگے چلا گیا، اس کے بعد دیکھو گاڑی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، تمہیں ایک نیا دین سمجھ آیا۔ تو یہ جب اس طرح سے یہ آپ دین کی اصل دعوت پہ کو جب آپ اختیار کریں گے، تو اس کے لازمی نتیجے میں یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ جب یہ مسائل پیدا ہوں گے تو یہاں پہ قرآن کا وہی پیغام جو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، واز اللہ صاحبکم وما غوا، تو یہی پیغام آپ کے لیے بھی ہوگا، یہی آواز آپ اپنے اندر بھی اترتے محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پھر وہی خطاب کر رہے ہوں گے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ بتا رہے ہوں گے کہ دیکھو تم بہکے نہیں ہو، دیکھو تم بھٹکے نہیں ہو، اصل رستے پہ تم ہو۔ وما ينطق عن الهوى، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے، یہ اپنی خواہش نفس سے نہیں کر رہے، یہ تم بھی جو باتیں کر رہے ہو یہ وہی قرآن کی بات کر رہے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہی کی ہے، یہ تمہارے دل پہ اب جو نازل ہو رہی ہے نا، تیرے ضمیر پر کرنا ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، یہ ضمیر پہ آپ کے نازل جب ہوگا قرآن، تو تب جا کے آپ کو ان باتوں کو آپ اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکیں گے۔ آج کا موضوع ہم یہیں تک رکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔